नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज इंडिया टुडे। आइए देखते हैं आज की ये खास रिपोर्ट। मसूरी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा लोकसभा चुनाव को लेकर अपने प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह के प्रचार प्रसार शुरू कर दिया गया है। वहीं मसूरी के जिला कार्यालय में मसूरी भाजपा के वरिष्ठ नेता मदन मोहन शर्मा के नेतृत्व में बैठक की गई, जिसमें चुनाव प्रचार प्रसार को लेकर रणनीति बनाई गई। इस मौके पर सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर प्रचार प्रसार करने के साथ सभी बूथों को मजबूत बनाए जाने का आह्वान किया। इस मौके पर मदन मोहन शर्मा और मसूरी भाजपा मंडल के महामंत्री कुशाल राणा ने बताया कि टिहरी लोकसभा की सीट पहले नंबर पर आती है और टिहरी लोकसभा सीट से बीजेपी की जीत शुरुआत होती है। उन्होंने कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से ज्यादा अंतर से जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता लोगों को केंद्र और राज्य की सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत करा रहे हैं। वहीं पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश को विकसित बनाए जाने को लेकर किए गए कार्यों को भी बताने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है और इस बार 400 के पार नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने कहा विपक्ष क्या कह रहा है इससे उनका कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि देश में विपक्ष नाम की चीज ही नहीं है। उन्होंने कहा कि आज विपक्ष अपनी जीत का दम भर रहे हैं, परंतु मोदी के सामने कोई टिकता हुआ नजर नहीं आ रहा। ठीक है, 400 पार तो आसानी से हो जाएंगे और हम किसी भी चुनाव को सामान्य रूप से नहीं लेते, चाहे हमें 99% वोट भी पड़ो, लेकिन हम उसको चुनौती के रूप में लेते हैं और आखिरी समय तक अपनी प्रत्याशी के लिए जी जान मेहनत करते हैं, कार्य करते हैं। हमें पता है कि भाई मोदी लहर है, आज देश को विकसित भारत बनाने के लिए, तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए जनता जुड़ी हुई है। जनता अपनी मन से मोदी जी को वोट देना चाह रही है, लेकिन फिर भी हम उनके द्वार जा रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं कि मोदी जी को अगर प्रधानमंत्री भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाना जरूरी है। और ये बात लोग खुद स्वयं कह रहे हैं, तो उनसे लग रहा है कि बहुत आसान चुनाव है, लेकिन हम आसान नहीं लेते हैं, हम चुनौती के रूप में लेते हैं और बहुत अच्छे मार्जिन को अपने प्रत्याशी को जिताएंगे। और कितनी हास्यास्पद बात है कि लोकतंत्र बचाने के लिए वो बात कर रहे हैं जो उन्होंने 75 में आपातकाल लगाया था। अगर लोकतंत्र नहीं बचाओगे तो इतने मोदी जी को पानी पी के गाली देते हो। अगर लोकतंत्र नहीं होता तो 75 की तरह जेलों में बंद होते सब। ये तो स्वतंत्र लोकतंत्र ऐसा है, बहुत सुंदर लोकतंत्र है कि आदमी अपनी बात बहुत स्वच्छता से सफाई से कह रहा है, चाहे आरोप लगाना हो, चाहे झूठे आरोप लगाने हो, विपक्ष लगा रहा है, लेकिन जनता सब देख रही है। जनता को सब पता है कि कौन सच्चा है, कौन देश के प्रति समर्पित है, कौन ईमानदार है, कौन कर्मठ है, कौन बेईमानों की पार्टी है, वो तो जनता देख रही है। गहराइयों से भारत सरकार को, मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि जिन्होंने मतलब देश के लिए समर्पित रहे वो लोग। उन्होंने देश के लिए अपनी, चाहे वो राज्यसभा में रहे, लोकसभा में रहे, उन्होंने हमेशा देश की बात की, कभी उन्होंने पार्टी की बात नहीं की। और जिस प्रकार अब लोकसभा को बाधित किया जाता है, अडवाणी जी बहुत बड़े दल के रूप में विपक्ष के नेता रहे, लेकिन उन्होंने मुद्दों पे बात की है, इसलिए आज जनता भाजपा के साथ है। जिस पेड़ को उन्होंने लगाया था आज वो वट वृक्ष बन चुका है, हम सब उसके एक पत्ते हैं। तो आज वो लोगों को भारत रत्न मिलना भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता के लिए गर्व की बात है। ये चुनाव 400 पार के लक्ष्य को लेकर लड़ा जा रहा है और ये चुनाव पिछले चुनाव से भिन्न इसलिए है कि आम जनता पिछले 10 वर्ष के कार्यकाल से मोदी जी से इतनी प्रभावित है कि मोदी जी के नाम पर ही वोट पड़ रहा है। तो जीत भी पिछली बार से ज्यादा होगी और संख्या भी पिछली बार से ज्यादा आएगी। इस बार मोदी जी ने जितने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियां हासिल की हैं वो सब जनता की स्मृति में ताज़ी हैं और उन उपलब्धियों को भारत की जनता भूली नहीं है। इसलिए ये चुनाव बहुत सरल है, भले ही कांग्रेस का प्रत्याशी मैदान में हो, भले ही निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में हो, वो केवल अपनी उपस्थिति दर्ज मात्र कराएंगे और उपलब्धि कोई नहीं उनकी होगी। मेरी लोकसभा भारत की नंबर 1 सूची में प्रथम लोकसभा है, एक तो महत्व ये है। दूसरे, इस सीट से पिछले 50 वर्षों से राज परिवार का संबंध रहा है। 50 वर्षों से सीट राज परिवार के पास रही है और महारानी स्वयं चौथी बार इस सीट को विजय करने जा रही हैं।
तो लगातार इस सीट से भाजपा का परचम, उससे पहले जनसंघ का परचम लहराता रहा है और एक सफल प्रत्याशी के रूप में महारानी राज्य लक्ष्मी शाह ने लोकसभा का पिछले कार्यकाल में सबसे अधिक प्रश्न पूछने वाली उत्तराखंड की प्रत्याशी रही हैं कि जनसंघ के संस्थापक, भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री और मेरे बहुत ही नजदीकी, जो जब मसूरी में आए, मेरे परिवार के साथ उनके निजी संबंध भी हैं, उनके पत्र, उनके चित्र लगातार इस बात की प्रेरणा देते रहे हैं कि भारतीय जनसंघ को और भारतीय जनता पार्टी को यदि सांसें मिली हैं तो केवल अडवाणी जी के श्रेय से मिली हैं। मैं बहुत ही, और सभी भारत की जनता इस बात से हर्षित है कि मसूरी में प्रेम करने वाले अडवाणी जी को आज स्वयं राष्ट्रपति महोदया ने उनके घर जाकर प्रधानमंत्री के साथ भारत रत्न से सम्मानित किया है। ये बहुत ही हर्ष की बात है।